नमस्ते। आज हम दशमलव को बाइनरी और बाइनरी को दशमलव में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे। ये आपके कंप्यूटर्स का एक टॉपिक है जो कि आपकी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इस तरीके के सवाल आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइनरी और दशमलव क्या होते हैं। बाइनरी को हम कहते हैं बेस टू का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स वहाँ पर दो संख्या काम में आएंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। तो 0 और 1 जब दो संख्याएं काम में आती हैं तो बेस 2। दशमलव में 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं काम में आएंगी। तो 0 से लेकर 9 तक की जब हम सारी संख्याओं की बात करते हैं तो वो कुल मिला के 10 संख्याएँ हो जाती हैं, इसलिए दशमलव को हम बोलते हैं बेस 10। अब अगर हम बहुत ही बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करें तो किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 238.75, तो इसमें जो 8 है ये वंस प्लेस पे है, जो 3 है ये टेंस प्लेस पे है और जो 2 है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 10⁻², 10⁻1 और 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 हमेशा 1 होता है, या कोई भी नंबर रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 होता है। 10⁻1 10 होता है और 10⁻2 10 × 10 जो कि 100 होता है। तो जो 2 है वो 100th पोजीशन पे है, जो 3 है वो 10th पोजीशन पे है और जो 8 है वो पहली पोजीशन पे है या 1st पोजीशन पे है। इसी तरीके से दशमलव के बाद अगर हम देखें तो जो 7 है वो 1/10th पोजीशन पे है और जो 5 है वो 100th पोजीशन पे है। 1/10th पोजीशन का मतलब हुआ 10⁻⁻1 और 100th पोजीशन का मतलब हुआ 10⁻⁻2। तो अगर मुझे इस संख्या को एक्सपांड करके फैला के लिखना है तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻0 प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻2। तो ये इसका दशमलव एक्सपांशन हो गया। अब जिस तरीके से हमने दशमलव का एक्सपांशन किया है इसी तरीके से हम बाइनरी एक्सपांशन भी समझते हैं। पर बाइनरी एक्सपांशन में एक चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ देखेंगे, वो ये है कि बाइनरी एक्सपांशन में हम बाइनरी नंबर को दशमलव में ही बदल के एक्सपांड करते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर टू द बेस 2 होता है। जैसे हमने नंबर लिया 101, इसको अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे? ये एक जो हो गया ये हो गया 1 × 2⁻0, फिर 0 × 2⁻1 और 1 × 2⁻2। तो 1 × 2 होता है आपका 4, 0 × 2⁻2 होता है 0 और 1 × 2⁻0 होता है 1, क्योंकि 1 × 1 1 होगा। जब मैंने इन तीनों संख्याओं को ऐड किया तो आया 4 + 0 + 1 जो कि हुआ आपका 5। तो 101 अगर बाइनरी में है तो वो दशमलव में क्या नंबर बन जाएगा? 5। इसी तरीके से अगर 0 के बाद मेरे पास 1 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2। 2⁻1 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 1/2। तो 1 × 1/2 आपका हो गया 0.5 और 1 × 1/2⁻2 जिसका मतलब हुआ 1 × 1/4 जो कि हो गया 0.25। अब जब मैं 0.25 और 0.5 को जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा 0.75। तो अगर मुझे 0.11 बाइनरी में है तो वो दशमलव में क्या हो जाएगा? 0.75। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बाइनरी से दशमलव और दशमलव से बाइनरी किस तरीके से काम करता है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज हम करेंगे वो है दशमलव से बाइनरी में नंबर्स को बदलना। अब इसमें जो विदाउट फ्रैक्शन या होल नंबर्स हैं जैसे 29, 30, 40 ये सारे नंबर्स हुए, तो इनको बदलने के लिए तो हम इस पूरे नंबर को 2 से भाग देंगे, पर जब हमें दशमलव वाला नंबर बदलना होगा तो हमें उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं होती थी उसमें होल नंबर से डिवाइड करना पूछा जाता था, जैसे 29, 140, इसको बाइनरी में क्या लिखा जाएगा? सीधे क्वेश्चंस आते थे, सीधे सवाल आते थे। जनवरी 2017 का जो पेपर आया था उसमें फ्रैक्शंस को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो पूछा गया था, तो वो समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम सिंपल
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया नंबर 29, इसको मुझे 29 को मुझे 2 से विभाजित करना है। तो मैंने जब 2 से विभाजित किया तो यहाँ आया 14, 14 दूनी 28, 1 बचा, तो 14 दूनी 28 प्लस 1 29। अब 14 को मैंने वापस 2 से भाग दिया तो आया 7, पर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई अवशेष नहीं बचा। अब वापस मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7, वापस 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3। तो ये जब आया तो इसको मैं हमेशा नीचे से ऊपर चालू करूँगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप 2 से विभाजित कर रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर चालू करेंगे, और जब फ्रैक्शंस में आप 2 से गुना कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे चालू करेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1। अब इसी तरीके से अपन एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हुआ 107, इसको मुझे 2 से विभाजित करना है तो ये हुआ 53, 1 बचा, 2 से वापस विभाजित किया 26, 26 दूनी 52 और 1 बचा, वापस 2 से विभाजित किया 13, पर अब शून्य बचा, कुछ नहीं बचा, 13 दूनी 26, 13 को वापस 2 से विभाजित किया तो आपका आया 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 13, वापस मैंने 2 से विभाजित किया तो यहाँ आया 3, यहाँ 0, और 2 से वापस विभाजित किया तो 1 बचा और आखिर में 1 आया। अब वापस नीचे से ऊपर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। तो अगर मैं 107 जो कि दशमलव में है उसको बाइनरी में लिखना चाहती हूँ तो वो इस तरीके से लिखाया जाएगा। तो ये तो हमने समझा बहुत ही सरल तरीका दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करने का जब पूरा नंबर दिया गया हो। अब हम बात करते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या अगर हमें दी गई है। अब जब दशमलव के बाद की संख्या दी गई है तो हमें उसे क्या करना है, गुना करना है, विभाजित नहीं करना है। तो अब ये एग्जाम्पल हम बाद में करते हैं, पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 0.625 को बाइनरी में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको मैंने सबसे पहले 2 से गुना किया तो मेरे पास आया 1.25, इसका 1 मैंने निकाल के अलग कर दिया, 0.25 को मैं इधर ले गई, 0.25 इंटू 2 आपका होता है 0.50, 0 मैंने अलग कर दिया, 0.5 मैं वापस इधर ले आई, 0.5 इंटू 2 आपका हो गया 1.0, 1 मैंने अलग कर दिया, और अब वापस आगे चलने के लिए कुछ नहीं बचा है क्योंकि ये समाप्त हो गया है। 1 से बड़ा जब हो जाएगा तो अपन उसको इस कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। तो अब इसमें हम जब देखेंगे तो हम ऊपर से नीचे चालू करेंगे। तो नंबर क्या आया, अगर मुझे 0.625 को जो कि दशमलव में है इसको अगर बाइनरी में लिखना है तो ये क्या होगा, 0.101 बाइनरी में, बाइनरी में। तो इस तरीके से हम दशमलव को बाइनरी में लिख सकते हैं। अब हम इससे थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। इसके बाद का तो सब कुछ सेम है जो हमने किया, इसके पहले 2 स्टेप और आ गए। 0.40625 को जब 2 से गुना किया तो 0.8125 आया, 0 मैंने अलग कर दिया तो 0.815 को वापस 2 से गुना किया तो 1.625 आया, 1 मैंने इधर अलग कर दिया और 0.625 इधर आ गया। तो इस तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो हम इसको वापस सॉल्व कर सकते हैं, और वापस हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.01101। हम आगे जब बाइनरी से दशमलव कन्वर्ट करते हैं तो इसी को वापस सॉल्व करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम वापस यही नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक रिकरिंग सीरीज है या ये ख़त्म नहीं होने वाली सीरीज़ है। अभी जो हमने किया था वो 1 पे आके समाप्त हो गई थी, पर ये सीरीज़ जो है ये 1 पे आके समाप्त नहीं हो रही है। मैंने 0.15 को 2 से गुना किया तो 0.3 आया, 0 इधर ले लिया, 0.3 को वापस 2 से गुना किया तो 0.6 आया, 0 हटा दिया, 0.6 इंटू 2 1.2 आया, 1 हटा दिया, वापस 0.2 लिया, 0.2 इंटू 2 0.4 आया, 0 हटा दिया, 0.4 इंटू 2 0.8, 0 हटा दिया, 0.8 इंटू 2 1.6, अब यहाँ पर 1 ले लिया,
ये जो पहली डिजिट है वो हम साइड में करते जा रहे हैं और बची हुई डिजिट को हम इधर लाते जा रहे हैं। तो 0.6 को वापस 2 से गुना किया तो 1.24 आया, फिर वापस 0.2 आ गया, तो ये जो 0.2 यहाँ पे था ये वापस यहाँ से वही चीज़ चालू हो गई। अब जब हम इसको कर रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे करेंगे जैसा कि हमने समझा, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 और फिर ये यहाँ से चलता रहेगा। इसके बाद ये आएगा 0 0 1 1 और फिर ये निरंतर चलता रहेगा। लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो यही घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, पर क्योंकि ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी, अगर हमें इसको उल्टा कन्वर्ट करना है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत आगे तक की डिजिट्स लेके उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बाइनरी से दशमलव की ओर। बाइनरी से दशमलव जब हम करते हैं तो जैसे कि मैंने लिया नंबर 101, इसमें मैंने किया 1 × 2 raised to power 0, जैसा कि हमने पहले देखा था 0 × 2 raised to power 1 और 1 × 2 raised to power 2 और मैंने इन सबको ऐड कर दिया। तो 1 × 2 raised to power 1 × 4 4 प्लस 0 को, शून्य को अगर किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो शून्य ही रहेगा, और 1 × 2 raised to power 0, 2 raised to power 0 हमेशा, कोई भी नंबर raised to power 0 हमेशा 1 रहेगा, तो 1 × 1 क्या हो गया आपका 1, तो 4 + 0 + 1 आपका कुल रिजल्ट आया 5। तो यहाँ पर हो गया आपका 5 आंसर। इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं 1 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 raised to power 0, 0 × 2 raised to power 1, 0 × 2 raised to power 2, 1 × 2 raised to power 3 और 1 × 2 raised to power 4। तो 1 × 2 raised to power 3 कितना होता है आपका 8, 1 × 2 raised to power 4 होता है 16, 16 + 8 + 0 + 0 + 1, तो 16 8 24 24 और 1 25। तो मैं 25 जो कि दशमलव में है उसको बाइनरी में इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ये तो हो गया सिंपल बिना फ्रैक्शन के। अब अगर फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर है तो जैसा मैंने बोला 0.11 है, इसको अपन कैसे करेंगे 0.11 को करने के लिए सबसे पहले मैं एक टेबल ले आती हूँ जो आपको याद करनी होगी। इसमें से शुरू के 2 तो आपको पता ही है, लास्ट के 3 आप याद कर लीजिए ताकि परीक्षा के टाइम आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब 0.11 जब मैं लिखती हूँ तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ 1 × 2 raised to power -1 प्लस इसके लिए हो जाएगा 1 × 2 raised to power -2, 2 raised to power -1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1/2 raised to power 1 और ये हो गया 1 × 1/2 raised to power 2, ये हो गया आपका 1 × ½ प्लस 1 × 1/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आधे को हम कैसे लिख सकते हैं और 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आधा हो गया आपका 0.5 और 1/4 हो गया आपका 0.25, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 0.75। तो आपका 0.11 का सॉल्यूशन क्या हो गया 0.75। इसी तरीके से हम एक और नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 0.1011, तो ये तो हो गया 2 raised to power 1 -1, ये 2 raised to power -2 पर इसको अपन हटा देते हैं, ये हो गया 2 raised to power -3 और ये हो गया 2 raised to power -4। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 0.5, 2 raised to power -3 मतलब 1/8, 1/8 जैसा कि हम वहाँ से देख सकते हैं कितना हो गया 0.125 और 1/16 हो गया आपका 0.0625। अब इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.6875। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं उसी सवाल पे जो हमने वहाँ पर किया था, ये वाला सवाल। तो इसका हमारा बाइनरी नंबर ये बना था। अब इसी बाइनरी नंबर को अगर हम वापस सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अपने पास बाइनरी नंबर है 0.01101 और इसका फाइनल आंसर जो आता है वो मैं इधर लिख लेती हूँ, अपन बाद में चेक कर लेंगे कि सही होता है या नहीं। अब अपनी रेफरेंस के लिए हम ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम 0.0 को क्या करेंगे 2 raised to power -1 से गुना करेंगे, फिर ये हो गया 1 × 2 raised to power -2, 1 × 2 raised to power -3, 2 raised to power -4 और 1 × 2 raised to power -5।
अब क्योंकि ये दोनों शून्य से गुना हो रहे हैं, इनका क्रम जो फाइनल आंसर होगा वो भी शून्य होगा, इसलिए इसको और इसको हम हटा देते हैं। इन तीनों को हमें जोड़ना रहेगा। तो 1 इंटू 2⁻⁻² मतलब 1/4 जो होता है वो आपका हो जाएगा 0.25। 1/8 आपका होता है 0.125 और 1/5 आपका होता है 0.03125। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है 5 2 6 0 1 कैरी ओवर 4 1 0। अब हमारा आंसर आया 0.40625 और क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो था 0.40625। तो हमने मिलान कर लिया कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दशमलव से बाइनरी और बाइनरी से दशमलव में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है। जो फ्रैक्शंस वाला सेक्शन है, दशमलव से बाइनरी और बाइनरी से दशमलव दोनों ही केस में वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से करिएगा। आजकल परीक्षाओं में फ्रैक्शंस पे ज़्यादा जोर आ रहा है। जो नॉर्मल है वो तो आपको आसान लगा ही होगा, वो करना बहुत ही सरल है। फिर भी अगर किसी भी नंबर को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप सुझाव बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। धन्यवाद।